निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस तीसरी लिस्ट में जगदलपुर, धमतरी और चिरमिरी यहां के जो दावेदार प्रत्याशी बना दिए गए हैं उनके नाम हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट है। इससे पहले दो और सूची कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की जारी की जा चुकी है। तीसरी और लिस्ट, एक और लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी हो गई है। नगर निगम जगदलपुर, धमतरी, चिरमिरी तीन जगहों के अलग अलग ये प्रत्याशियों की लिस्ट है। इसमें नगर पालिका परिषद शामिल है, पंचायत, नगर पंचायत शामिल है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, एक और लिस्ट। हालांकि कांग्रेस में जिस तरीके से सिर्फ उठबल लगातार चल रही है, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपका अपना चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ किस तरीके से विरोध, बगावत, असंतुष्टि। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, सबसे पहले कौन कौन ये जो लिस्ट जारी हुई है, कौन कौन से बड़े नाम, किस तरीके की ये लिस्ट है, ये जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले जो ये लगातार बैठकों का दौर है, मैराथन बैठक का दौर जो कल से जारी है, कल 8 घंटे की चर्चा के बाद आज जो तकरीबन 7 घंटे का वक्त बीत चुका है, कांग्रेस जो लगातार बैठक कर रही है, नाम तय करने की कोशिश कर रही है। इस क्रम में थोड़ी सी कांग्रेस को सफलता मिली है। कांग्रेस आगे बढ़ी है कि जगदलपुर, धमतरी और चिरमिरी नगर निगम के नामों की घोषणा की गई है। जगदलपुर के वार्ड नंबर 1 में ही बगावत की खबर आ रही है कि उसी घर में पिता जो है वो एल्डरमैन है, पुत्र को टिकट दे दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। और साथ ही साथ जो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो टिकट की घोषणा की जा रही है, तो वहां भी समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर स्थिति जो है वो कांग्रेस के अनुकूल नजर नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरह से जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा या फिर विधायकों के द्वारा, पर्यवेक्षकों के द्वारा जो सूची सौंपी जा रही है, और मुख्यमंत्री के पास जो खुद की एक सर्वे एजेंसी की जो सूची है, उन दोनों के मिलान करने के बाद ही टिकट पे चर्चा हो रही है, नाम तय किए जा रहे हैं। तो इन दोनों के नाम मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये जो बैठक है वो मैराथन बैठक में तब्दील हो चुकी है। और ये तय है कि इतनी गहमा-गहमी हो चुकी है, बैठक में इतना तनाव हो चुका है कि अब रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों के नाम आज संभवतः तय नहीं हो पाएंगे। रायपुर के नाम आज बिल्कुल भी तय होने की कोई आसार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है पीसीसी के ऊपर नाम को ऐलानों को लेके, तो ऐसा लग रहा है कि आज रायपुर के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। देर रात तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कांग्रेस 3 दिनों के मैराथन बैठक के बाद क्या निष्कर्ष पे पहुंचती है। थोड़ा सा सियासी समीकरण भी दर्शकों को बताएं अवधेश, जगदलपुर, धमतरी और चिरमिरी को लेकर। हालांकि जगदलपुर में जो कामयाबी का अगर पिछला रेशियो देखा जाए, वो कमोबेश धमतरी और चिरमिरी से थोड़ा सा ज्यादा है, अगर पूरे निकाय की बात कर ली जाए, पूरे चुनाव की बात कर ली जाए तो। अवधेश, देखिए, पूरा राजनीतिक समीकरण इस तरह से है कि 15 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता संघर्ष में जुटी हुई थी। अब कार्यकर्ताओं का ये चुनाव है, कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं, और यही वजह है कि अलग अलग समितियों को 30,000 से ज्यादा नाम प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2840 नामों पे इनको मुहर लगाना है। और जिस तरह से प्रभारी मंत्री का प्रभाव सूची में चल रहा है, जिस तरह से स्थानीय विधायकों का दायित्व है वो दिखाई पड़ रहा है, उससे ये लग रहा है कि संगठन और सत्ता दो खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। धमतरी की अगर जिक्र कर लिया जाए तो धमतरी में सत्ता और संगठन के दो कद्दावर नेता धमतरी से आते हैं, और मंत्री कवासी लखमा वहां के प्रभारी है। तो कवासी लखमा जो मंत्री है, प्रभारी मंत्री, उन्होंने दावा किया है कि वो जिस नाम पे उन्होंने सहमति बनाई थी उस नाम पे मुहर लगी है। मतलब ये कि सत्ता और संगठन का खेमा अलग अलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है, और यही वजह है कि ये बैठक मैराथन बैठक में तब्दील हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए थे। हालांकि सुबह ही हमने न्यूज़ 18 पर ये बात अवधेश ने बताई थी कि ये जो सिर्फ उठव्वल है, ये शनय शनय धीरे धीरे बढ़ेगी ही, कम होने की गुंजाइश नहीं है।